अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया का सबसे बड़ा राज किसी खोई हुई किताब में नहीं बल्कि एक ऐसे जिक्र में छुपा है जो सिर्फ जुबान से नहीं रूह से पढ़ा जाता है। एक ऐसा जिक्र जो एक फकीर को इस कदर ताकत दे देता है कि बादशाह उसके कदमों में आ जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसे इस्मे आजम कहा जाता है। लोग कहते हैं कि इस नाम के साथ की गई दुआ न सिर्फ कबूल होती है बल्कि कुदरत इसके लिए रास्ते खोल देती है। लेकिन एक परेशान कुन सवाल हमेशा से हकीकत को धुंधला रखता है। आखिर इसमें आजम तक कौन पहुंच सकता है? क्या यह सिर्फ बुजुर्गों का मकाम है या कोई भी इंसान अगर इसका दिल पाक हो इस राज तक पहुंच सकता है? आज हम एक रास्ते में दाखिल होने वाले हैं जहां हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है और आखिर में वो सच आपके सामने आएगा जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें आजम क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आजम ये सिर्फ अल्लाह का एक नाम नहीं, ये वो कुदरती कोड है जो इंसान की दुआ, उसके हाल और उसके नसीब के दरमियान एक जिंदा रब्त पैदा करता है। उलमा कहते हैं कि अल्लाह के हर नाम में अपनी एक नूरी ताकत होती है, लेकिन कुछ अस्माए मुबारका ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर एक गहरी रूहानी फ्रीक्वेंसी को फाल कर देते हैं। उन्हीं में से एक सबसे बुलंद मकाम वाला नाम है इसमें आजम। लोग पूछते हैं, क्या ये कोई एक लफ्ज है या एक मुकम्मल जुमला या कोई ऐसा जिक्र जो सिर्फ बुजुर्गों को मालूम है? हकीकत यह है, इसमें आजम को समझना किसी फॉर्मूला समझने जैसा नहीं, ये जबान का अमल नहीं, ये हाल का अमल है। उलमा लिखते हैं कि इसमें आजम का असल राज दो चीजों का मिलाप है। एक अल्लाह का वो नाम जो इंसान के दिल के हाल के साथ मेल खा जाए, जिससे दुआ एक ऊपर तक सीधा ताल्लुक बना ले। दो, इंसान की रूहानी कैफियत, यानी वो अंदाज, इखलास और यकीन जिसमें दुआ हम आहंग होकर नूर बन जाए। यानी इसमें आजम सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्फाज और आमाल का वो मजमुआ है जो कुदरत को हाँ कहने पर राजी कर देता है। इसीलिए हर बुजुर्ग का इसमें आजम मुख्तलिफ होता है। किसी का या हय्यो या कय्यूम, किसी का अल्लाह, किसी का सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन सबको जो चीज जोड़ती है वो एक ही राज है। इसमें आजम उस वक्त असर दिखाता है जब इंसान का दिल इस नाम से सचमुच जुड़ने लगता है। ये वो सफर है जिसमें फकीरी से बादशाही तक का रास्ता खुलता है। हर जिक्र अपनी जगह एक ताकत रखता है, मगर वो जिक्र जो इसमें आजम के करीब होता है वो इंसान के अंदर एक गहरा अंदरूनी स्विच ऑन कर देता है। ये स्विच किसी बुजुर्ग का दिया हुआ नुस्खा नहीं, ये अल्लाह की फितरत में रखी हुई एक रूहानी निज़ाम-ए-कारी है। इंसान की रूह हर वक्त तीन मकामात से इशारे लेती है। एक, ज़हन की आवाज़। दो, नफ्स की ख्वाहिश। तीन, रब की तरफ से नूरी कशिश। जब तक इंसान इन तीनों में उलझा रहता है उसकी दुआ कमज़ोर पड़ती है, उसका इरादा टूट जाता है और हालात इसी अंधी गली में फंसे रहते हैं। लेकिन जब बंदा एक मुकर्ररा जिक्र को पूरे यकीन के साथ लगातार पढ़ता है तो रूह के अंदर एक लतीफ हम आहंगी, अलाइनमेंट शुरू होती है। साइंस के मुताबिक जब कोई लफ्ज या जुमला बार बार दुआ के एहसास के साथ दोहराया जाता है तो दिमाग के अंदर न्यूरल पाथवेज नए अंदाज से जुड़ने लगते हैं। इस अमल को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। रूहानी लोग इसी को हाल का बदलना कहते हैं। ये जिक्र नफ्स की बेचैनी को सुस्त करता है, जहन की मनफी शोर को मुद्हिम करता है और रूह के नूरी सिग्नल को मजबूत बनाता है। जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो इंसान की दुआ एक आम दरख्वास्त नहीं रहती, वो एक इजाजतनामा बन जाती है जिसे कुदरत रद्द नहीं करती। इसी वजह से वो लोग जो एक ही जिक्र पर इस्तकामत रखते हैं अंदर से बदलना शुरू हो जाते हैं। उनका सोचना मुख्तलिफ, उनका देखना मुख्तलिफ, उनका फैसला करना मुख्तलिफ हो जाता है। यानी वो वही रहते हैं लेकिन अपनी ज़ात के एक नए रूहानी वर्जन के साथ। इस तब्दीली का नतीजा आगे चलकर फकीरी से बादशाही की तरफ ले जाता है, क्योंकि कुदरत
तभी कुछ अता करती है जब इंसान अंदर से कबूलियत के लायक बन जाए। अब आइए जरा इस तब्दीली के सफर को समझते हैं। हर रूह एक सफर पर होती है, मगर कुछ रूहें ऐसे मोड़ तक पहुंच जाती हैं जहां उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता जो पुरानी जिंदगी की थकन से भरा होता है और दूसरा रास्ता जो एक नई कुदरती हलचल की खबर देता है। इस सफर की शुरुआत आमतौर पर एक दर्द से होती है, बेचैनी, रिस्क का तंग होना, फैसलों का उलझ जाना या वो खालीपन जो इंसान को खामोश कर देता है। यही वो मकाम होता है जहां अल्लाह अपने बंदे को एक नूरी ख्याल देता है। एक जिक्र थाम लो और उस पर जम जाओ। एक फकीर की असल बुलंदी यहीं से शुरू होती है। जब बंदा इसमें आजम के करीब जिक्र को अपनी रूह की धड़कन बना लेता है तो कुदरत उसे आहिस्ता आहिस्ता कई मरहलों से गुजारती है। मरहला अव्वल, अंदरूनी इस्तेहकाम। पहली तब्दीली बाहर नहीं, अंदर होती है। सोच मजबूत होती है, दिल हल्का हो जाता है और इंसान महसूस करता है कि मुश्किलात अब उस पर हुकूमत नहीं कर रही, बल्कि वो मुश्किलात पर हुकूमत करने लगा है। मरहला दोवम, कुदरती हम आहंगी। फिर एक अजीब सी कैफियत जाहिर होने लगती है। हालात बदलने लगते हैं। वो लोग नरम पड़ जाते हैं जो पहले सख्त थे और रिस्क के बंद किनारे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। इंसान सोचता है ये कैसे हो रहा है, मगर असल राज इसी जिक्र की वो नूरी तरतीब होती है जो कुदरत को अपनी तरफ खींच लेती है। मरहला सोम, रूहानी वकार। जब रूह पूरी तरह साफ हो जाती है तो बंदा फजले इलाही से एक नई इज्जत पा लेता है। ऐसा मकाम जो ना तख्त से मिलता है ना ताज से, बल्कि अल्लाह की कुर्बत से मिलता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी दुआ कबूल होती है और उसके फैसलों में एक अजीब कुदरती वजन आ जाता है। यही वो मकाम है जिसे बुजुर्ग फकीर से बादशाह बन जाना कहते हैं। बादशाही यहां किसी ताज या सल्तनत का नाम नहीं, ये वो मर्तबा है जहां इंसान की रूह कुदरत के निजाम के साथ हम आहंग हो जाए। ये सफर मुश्किल जरूर लगता है, मगर जो बंदा जिक्र को अपना हमराज बना लेता है उसके लिए ये रास्ता कदम ब कदम नूर से नूर बनता चला जाता है। अमली वजीफा, मरहलावार रहनुमाई। इस सफर का असल नुक्ता यह है कि जिक्र सिर्फ अल्फाज नहीं होता, ये एक नूरी नज्म ज़ब्त होता है। और जब यही नज्म इसमें आजम के करीब जिक्र के साथ जुड़ जाए तो बंदा उस मकाम तक पहुंचता है जहां रूह की ताकत हालात को बदलती है और हालात तकदीर को। यह अमल बहुत सादा है, लेकिन इसका असर इंतहाई गहरा है। इसे सिर्फ पढ़ना नहीं होता, अपने अंदर उतारना होता है। पहला मरहला है 40 सेकंड की खामोशी। जिक्र से पहले 40 सेकंड रुक जाएं, दिल को खामोश करें। जितना ज्यादा अंदर सुकून पैदा होगा उतना ही जिक्र का नूर दिल की गहराइयों में उतरेगा। साइंस के मुताबिक ये लम्हा दिमाग की लहरों को सुस्त करता है, जिससे जिक्र बराह रास्त लाशऊर तक पहुंच जाता है। दूसरा मरहला है 3 गहरी सांसें लें। सांस अंदर लेते वक्त अल्लाह की रहमत का तसव्वुर और सांस छोड़ते हुए तमाम फिक्रों को रिहा कर दें। यह मरहला दिल की बरकी फ्रीक्वेंसी को मुस्तहकम करता है, जिससे जिक्र का हकीकी असर दिल तक पहुंचता है, सिर्फ जबान तक नहीं। तीसरा मरहला है वाज़े नियत करना। नियत एक जुमला होती है, लेकिन रूह का रास्ता मुतय्यन कर देती है। दिल में कह दें, या अल्लाह, मुझे उस जिक्र का हिस्सा बना दे जो फकीर को बादशाह बना देता है। चौथा मरहला, जिक्र को 100 मरतबा पढ़ना अफजल है, लेकिन जो शख्स इब्तिदा कर रहा हो वो 33 मरतबा से आगाज कर सकता है। इस्तिकामत मिक़दार से ज्यादा ताकत रखती है। जिक्र की क़िराअत में सिर्फ एक उसूल है, दिल से पढ़ो, बगैर जल्दबाजी के। पांचवा मरहला, नूर से मुहरशुदा दुआ करें। जिक्र के बाद दोनों हाथ उठाओ और एक मुख्तसर मगर दिल की गहराई से दुआ करो, या रब, इस जिक्र का नूर मेरे हाल को भी बदल दे और मेरी रूह को भी। ये दुआ जिक्र की तवानाई को समझ देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे तीर को रास्ता दिया जाता है। छठा मरहला, बेहतरीन वक्त और मुद्दत। इस अमल का बेहतरीन वक्त फजर के बाद या अशा के बाद। रूहानी तौर पर यही औकात दिल को सबसे ज्यादा कबूलियत बख्श बनाते हैं।
मुद्दत 21 या 40 दिन। 40 दिन पर कुदरती तब्दीलियां सबसे ज्यादा जाहिर होती हैं। ये साबित शुदा रूहानी साइकिल है। यहां अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिक्र कौन सा करना है, तो आप अब इस तफसील को समझें और अहादीस में बताए गए अस्कार को अपनाएं। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से बाज वो हैं जिनको इस लिहाज से खास अजमत व इम्तियाज हासिल है कि जब उनके जरिए दुआ की जाए तो दुआ की कबूलियत की ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। इन अस्मा को हदीस में इस्मे आज़म कहा गया है, लेकिन सराहत के साथ इनको मुतय्यन नहीं किया गया है, बल्कि किसी दर्जा में इनको मुबहम रखा गया है। नीज अहादीस से ये भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला का कोई एक ही इस्म पाक इस्मे आज़म नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद वो अस्माए हुस्ना जिनसे अल्लाह ताला का जामे वस्फ़ मफ़हूम होता है, और मलाए आला और हर दौर में जिनसे अल्लाह ताला पुकारा जाता है, इस नाम को इस्मे आज़म कहा गया है, जैसा कि दर्ज झैल अहादीस से मालूम होता है। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इस तरह दुआ करते हुए सुना। वो अल्लाह ताला के हुजूर में अर्ज़ कर रहा था, ए अल्लाह, मैं अपनी हाजत तुझसे मांगता हूँ, बेवसीला इसके कि बस तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई मालिक व माबूद नहीं, तू एक और यकता है, बिल्कुल बेनियाज है और सब तेरे मोहताज हैं, ना कोई तेरी औलाद, ना तो किसी की औलाद, और ना तेरा कोई हमसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बंदे को ये दुआ करते सुना तो फरमाया कि इस बंदे ने अल्लाह से इसके इस इस्म आज़म के वसीला से दुआ की है कि जब इसके वसीला से इससे मांगा जाए तो वो देता है, और जब इसके वसीला से दुआ की जाए तो वो कबूल करता है। इस हदीस से पता चलता है कि अस्समद अल्लाह का इस्म आज़म है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक में है, अस्मा बिन्त यजीद रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इस्म आज़म इन दो आयतों में मौजूद है। एक, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुआ अर्रहमानुर रहीम, और दूसरी आले इमरान की इब्तिदाई आयत, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल क़य्यूम। इन अहादीस मुबारका में मुतअद्दिद अस्माए इलाहिया की खास तरकीब से अल्लाह ताला का जो मुरक्कब और जामे वस्फ मफहूम होता है, उसको इस्म आज़म से ताबीर फरमाया गया है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने भी इन्हीं अहादीस की रोशनी में अल्लाह ताला के दर्ज झैल अस्मा को इस्म आज़म कहा है। अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अल अहदुस समद अल्लदी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वाला लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत अल हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द या दल जलाल वल इकराम या हई या कय्यूम। लिहाजा इन सब को अपने जिक्र की रूटीन में शामिल करें, लेकिन सिर्फ वजीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ चीजों से बचना भी है। गुस्सा, गुनाह और किसी का दिल दुखाना, ये तीन चीजें जिक्र के नूर को कमजोर कर देती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हवा चराग की रोशनी को मध्यम कर देती है। इसमें आज़म के करीब जो जिक्र होता है वो सिर्फ अल्फाज का अमल नहीं, ये रूह की सदाकत का इम्तिहान होता है। अगर नीयत गलत हो तो जिक्र की रूहानियत कम हो जाती है, अगर नीयत साफ हो तो छोटे से अमल से भी कुदरत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले नीयत का असल मकसद समझो। नीयत का असल मकसद ये नहीं कि मैं बादशाह बनूं, बल्कि ये है, या अल्लाह, मुझे वो इंसान बना दे जिस पर तेरी रहमत उतर सकती है। बादशाही जमीनी हो या रूहानी, रहमत का नतीजा होता है, मकसद नहीं। जिस दिल में तकब्बुर होता है वहां इसमें आज़म का नूर ठहरता नहीं, लेकिन जिस दिल में इनकिसारी होती है वहां वो नूर रास्ता बनाता जाता है। जिक्र से पहले अपने दिल को परखो, क्या मैं ये अमल किसी से आगे निकलने के लिए कर रहा हूं, किसी को मुतासिर करने के लिए, या कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा हूं? ये तमाम नियतें रूहानी अमल को भारी कर देती हैं। जिक्र नूर है और नूर गंदे बर्तनों में नहीं ठहरता। रूहानी उसूल बिल्कुल सीधा है, जितना आदमी अपने आप को छोटा समझता है, अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। फकीर इसलिए बादशाह बनता है
क्योंकि वो खुद को कभी बादशाह नहीं समझता। और एक बात याद रखो, नतीजे की जल्दी ना करो। जो बंदा सब्र करता है उसके लिए नतीजा हमेशा गहरा होता है। रोजाना एक लम्हे के लिए अपनी नीयत याद करो, या अल्लाह, मैं ये अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए करता हूं। अगर तू दे तो शुक्र, न दे तो भी शुक्र। आज अमल शुरू करने का मुनासिब वक्त है, कल का इंतजार मत करो। ऐसा वक्त आता है जब इंसान को उस एक अमल की जरूरत होती है जो पूरी जिंदगी का रुख बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह मजबूत हो, आपकी दुआ कबूल हो और आपकी तकदीर में रोशन मोड़ आए, तो आज से इसमें आजम का वजीफा अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें। बस दिल साफ रखें, नीयत सीधी रखें और अल्लाह के नाम को एक बार नहीं बल्कि कामिल यकीन के साथ बार बार पुकारते रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। चलिए अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।